क्या हाल बा। मैंने सुना है यार बिहार में खान सर के ऊपर फायरिंग हुआ है। अरे ऐसा मत करो यार, आने वाला कल का भविष्य तुम ख़त्म करने वाले हो बिहार का। आज बिहार में कितने बेरोजगार लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, जिनके पास स्कूल ही नहीं है। बिहार में ऐसा कई सारे जगह पे स्कूल ही नहीं है, स्कूल है तो उसके ऊपर छत नहीं है, पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते हैं। और जब बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे तो बिहार का भविष्य कैसे बदलेगा, ये बताओ। कोई गरीब आदमी गरीब ही क्यों रह जाता है, अमीर आदमी अमीर क्यों हो जाता है। सबसे ज़्यादा लूटमार चल रहा है स्कूल पढ़ाइयों में, कॉलेजों में, स्कूलों में। जबकि खान सर ने एमपीएससी का फीस उन्होंने एकदम कम कर दिया। आज बाहर जाके देखो, कहीं यूपीएससी का फॉर्म भर के देखो, तुम्हें पता चलेगा उसका फीस क्या है। ऐसा मत करो मेरी जान, आने वाला कल का बिहार का भविष्य ख़त्म करने वाले हो आप लोग। चंद पैसों के लिए उनके ऊपर फायरिंग कर दिया, ये तो बहुत बड़ी गलत बात है जी। अरे बिहार में इतना ज़्यादा अत्याचार चल रहा है, इतना अतिक्रम हो रहा है, वहाँ वहाँ जाके आवाज़ उठाओ ना। जो चीज़ आपने नेता को करना चाहिए था वो चीज़ कभी नेता कर ही नहीं पाया, खाली वायदे पे वायदा देता रहा। और जो चीज़ नेता को करना चाहिए वो नेता कभी नहीं कर पाया, वो खान सर ने करके दिखाया। फ्री में एजुकेशन दिया आप लोगों को, फ्री में हॉस्पिटल खोला, सबसे बड़ी बात, ताकि बिहार के गरीब जनता के पास पैसा नहीं रहता है, वो उनका इलाज हो सके। और बिहार की जो गरीब जनता है वो इलेक्शन के टाइम पे 2-2, 3-3 हज़ार रुपये लेके खुश हो गए। क्या आप लोगों के उसमें बदल गए जी, किस्मत बदल गए उसमें। आपका बच्चा जो 2-2 साल तक बीवी बच्चों को छोड़ के बाहर रहता, क्या वो जाना छोड़ दिया उन पैसों से। आवाज़ उठाना सीखो, ठीक है। जब आप वोट करने जाते हो तो कभी आप आज तक आप अपने नेता से पूछा मेरा आने वाला कल का भविष्य क्या होगा, मेरे बच्चे का पढ़ाई का क्या होगा। पूछा आपने, मेरा बेटा 2-2 साल तक घर पे नहीं आता है, बाहर जाना पड़ता है कमाई करने के लिए। पूछा आप लोगों ने। हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल ही नहीं है। जहाँ पे स्कूलें हैं वहाँ पे पढ़ाई नहीं जाता, वहाँ पे स्कूलों में झाड़ू लगाने के लिए बोलते हैं, पैर दबाने के लिए बोलते हैं। तो वहाँ पे ऐसा काम होता है। कभी इस गरीब जनता ने बिहार के आवाज़ उठाई इस चीज़ पे? नहीं। लेकिन जब हर 5 साल में जब इलेक्शन होता है तो उस टाइम पे आपको एक ही चीज़ है कि झंडे लो, 200-200 रुपये हाजिरी लो, नारे लगाते घूमो। आपके भविष्य का आपको कुछ लेना देना नहीं है। कल क्या हुआ, आने वाला कल में क्या होगा, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप लोग चाहते हो अनपढ़ के अनपढ़ ही रहे हम। बस एक पढ़ा लिखा इंसान हमेशा ये सोचता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर इंजीनियर होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, पुलिस होना चाहिए, आर्मी होना चाहिए, जो भी है। लेकिन एक गरीब गरीब परिवार का इंसान क्या सोचता है कि मैं अभी 3 बच्चे हो गए, 3 बच्चों में क्या करेंगे, 3 बच्चे और एक होना चाहिए। अगर लड़की 3 लड़का है तो कम से कम 2 बहना चाहिए। एक लड़की हो गए तो अरे एक बहन से क्या, एक लड़की से क्या होगा, 3 भाई है तो तीनों के लिए 2 बहनें होने चाहिए। ये सोच गरीब आदमी की रहती है, तभी गरीब आदमी गरीब ही रह जाता है। अमीर आदमी क्या सोचता है, मेरा बच्चा एक ही निकालते हैं वो, इस एक ही के ऊपर प्लानिंग बनाते रहते हैं वो लोग। क्या है, मेरा बच्चा डॉक्टर पढ़ना चाहिए, डॉक्टरिंग होना चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए, ये उनकी सोच है। हमारी सोच क्या है, मेरे 4 बच्चे होना चाहिए, भाई चारों की चारे लड़कियां हो गए तो लड़का होना चाहिए। फिर लगे रहो, फिर लगे रहो, और लगे रहो, फिर कर दो 5-6 बच्चे, फिर मिस्त्री का बेटा मिस्त्री बनेगा, कोई गलत काम करेगा, कुछ भी कर। भाई जब आप लोग पढ़ोगे ही नहीं तो गलत ही काम करोगे। और जो निकला था पढ़ाने आप लोगों को, आप लोगों ने तो उनके ऊपर फायरिंग चला दी। जो निकला था बिहार का भविष्य बदलने। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, सबसे ज़्यादा लूट मार चल रहा है पढ़ाई, स्कूल कॉलेजों में और हॉस्पिटल में। और वो चीज़ खान सर ने बदल के रख दिया। आप लोगों को फ्री में हॉस्पिटल दिया, यूपीएससी का फीस एकदम कम कर दिया उन्होंने। अब कितना कम किया वो तो नहीं मालूम, लेकिन एकदम कम कर दिया। खान सर के पास जाके फीस भरना, कई बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करके नौकरी पे लग गए। हाँ, थोड़ा उनके उनके बारे में पढ़ो, ठीक है। आज चंद पैसों के लिए जो आज आप लोगों ने उनके ऊपर फायरिंग किया ना, आने वाला कल का भविष्य बिहार का आप लोगों ने ख़त्म कर देना था, समझ रहे हो। कल को अगर ऐसा हो गया तो कल कोई आपके भविष्य बदलने नहीं आएगा। आप लोग अनपढ़ के अनपढ़ ही रह जाओगे, एक दूसरे को मारते रहोगे, पीटते रहोगे, बस हर 5 साल में नारे लगाते रहोगे। इसके अलावा आपके पास कोई काम नहीं बचेगा। आज भी वक्त है, सुधर जाओ, बिहार की जनता सही जगह पे जाग जाए, यही मैं उम्मीद करता हूँ। आज कई गरीबों के घर के ऊपर बुलडोजर चलाए,
कई गरीबों के खेत छीने गए दादागिरी करके, और यही चल रहे हैं। जब तक आप लोग पढ़ोगे नहीं, कुछ अच्छा पोजीशन में बैठोगे नहीं, तब तक आप लोगों के अंदर दिमाग आएगा ही नहीं, ये मैं गारंटी के साथ करता हूँ। और जो मुझे कमेंट में गाली बकेगा, मैं समझूंगा वो नेता का सबसे बड़ा तलवे चाटू है। कोई धर्म का ठेका ले रखा है, कोई मैं इस पार्टी का उस पार्टी का। भाई हिंदुस्तानी बनो, भारतीय बनो, भारतीय नागरिक हो आप लोग। हम लोग भारतीय नागरिक है, किसी नेता के गुलाम नहीं। पहले भारतीय नागरिक बनो, ठीक है। और जो मुझे कमेंट में गाली देगा वो उसको मैं समझूंगा सबसे बड़ा तलवे चाटू है, ठीक है। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारे ज़िंदगी में। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है, गुलामी करने की आदत पड़ी है तुम लोगों को, ठीक है। चलता हूँ, टाटा बाय बाय।